नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से देश के कुछ हिस्सों में, खास करके गुजरात जैसे प्रदेशों में वातावरण में कुछ बदलाव आया है। बारिश बंद हुई है और बादल बिखरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से धूप निकल रही है और उसके हिसाब से बाजार में यानी कि हमारी कृषि उपज मंडियों में माल की आवक, उपज की जो अराइवल हो रही है, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। दूसरा कारण उसका यह है कि आने वाले दिनों में कम से कम एक सप्ताह भर के लिए हमारे ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अवकाश रहेगा। तो उसके चलते हम किसान भाइयों को नई सीजन के लिए और जो सीजन हमने अभी ली है उसके हिसाब से जो हमने खर्च किया और जो खर्च करना है हमें आने वाले दिनों में, तो उसकी हमारी जो जरूरत है, आर्थिक जरूरत, उसको लेकर भी हमारी ओर से बाजार में उपज का एक बड़ा गंज लग रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा बढ़त अगर किसी भी चीज की है तो वो हो रही है प्याज की बढ़त। प्याज की आवकें पिछले 3-4 दिनों में ही हमारी कृषि उपज मंडियों में बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसका असर भावों पर अभी कमी ज्यादा नहीं देखने को मिली है, किंतु नई प्याज के भावों में जो बढ़ोतरी पिछले दिनों में थोड़ी थोड़ी सी भी हमने देखने को मिल रही थी, वो रुक गई है और प्याज की अराइवल जो बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा थोक में अराइवल बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में भी अगर मौसम साफ सुथरा रहता है तो खेतों से भी प्याज निकलने की शुरुआत हो चुकी है। जो शुरुआत हुई है उसमें भी बढ़ोतरी आ सकती है। ज्यादातर किसान ज्यादातर प्रदेश से नई प्याज निकालकर बाजार तक पहुंचाएंगे और उसका असर हमारी जेब पर अवश्य पड़ेगा। तो आज के दिनों में प्याज को लेकर हम देश के सारे हिस्से में प्याज का जो पिछले दिनों यानी कि 2-3 दिनों में जो भी बाजार रेट, जो भी भाव चल रहा है, उसके ऊपर अगर हम एक नजर डालें तो प्रति क्विंटल 1,200 रुपये से लेकर नई प्याज जो है हमारी, वो 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक रुक जाती है। पुरानी प्याज जो है, अच्छी क्वालिटी है, पुरानी प्याज है, उसका भाव अभी अभी बना हुआ है। खाली बाजारों में, अच्छे बाजारों में अच्छा भाव अभी भी बना हुआ है और महाराष्ट्र में भी अच्छे प्याज के अच्छे भाव अभी तक बने हुए हैं। गुजरात में भी हालात यही है, किंतु नई प्याज में आवकों के हिसाब से, अराइवल के हिसाब से जो दबाव बना हुआ है, ये दबाव आने वाले दिनों में अभी से लेकर अगर हम देखें तो दीपावली के त्योहारों में जो अवकाश आने वाला है, उस अवकाश और आज के दिन यानी कि आज जब हम 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ये चर्चा करते हैं, तो आने वाले 3-4 दिनों तक जो बाजार चलने वाला है, उसी दिनों में प्याज की अराइवल में और बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई पड़ती है, क्योंकि पूरे देश में सभी इलाकों में नई प्याज निकालने का मौसम शुरू हो गया है। तो प्याज को लेकर, खास करके नई प्याज को लेकर हमारे सभी किसान भाई बाजार के ऊपर एक नजर अवश्य बनाए रखे और आने वाले दिनों में कहां से, किस प्रदेश से कितना माल आने की संभावना है, कितना माल बाजार तक आने की संभावनाओं के चलते बाजार पर उसका कैसा और कितना असर रहने वाला है, उसके साथ भी हम किसानों को जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो भी किसान भाई इस समय प्याज निकालकर बाजार तक ले जाने की सोच रहे हैं, जिसकी जरूरत है, जिसको निकालना है और निकालकर बेचना है, वो सभी किसान भाई आज के दिनों में बाजार की हालत का अवश्य पूरा का पूरा अभ्यास करें, पूरा प्रदेश का अभ्यास करें और देश की सभी मंडियों में कौन सी चीज यानी कि
कौन सा माल इन दिनों में बिक रहा है उसके ऊपर अवश्य एक नजर बनाए रखें। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में प्याज के भावों में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिख रही है, खास करके नई प्याज को लेकर। तो नई प्याज को लेकर हमारे किसान भाइयों की जो चिंता आज के दिनों में शुरू हो गई है, वो चिंता शायद ही आने वाले दिनों में हमारी तरफ से उत्पादन को लेकर, हमारी तरफ से हमारी उपज को बाजार तक पहुंचाने को लेकर कुछ इलाकों में, कुछ प्रदेश में अवश्य बढ़ सकती है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में प्याज के साथ, प्याज के बाजार के साथ हम किसान भाई अगर काम करें तो कैसे करें, ये जो चिंता है हमारी, उसी चिंता पर आप सभी किसान भाई अपने अपने हिसाब से सोचे। और जो भी किसान भाइयों के पास आज के हिसाब से प्याज निकलने वाली है और बाजार तक पहुंचाना है, तो ये सभी किसान भाई बाजार से बिल्कुल नजदीक का अभ्यास करके ही अपना माल बाजार तक पहुंचाए, क्योंकि कोई कोई बाजार में, कोई कोई कृषि उपज मंडी में एक दिन का या 2 दिन का माल बिना बिके ही रह जाता है और उसके चलते दूसरे दिन कृषि उपज मंडियों में हमारा माल खाली भी नहीं हो रहा और पिछले दिन जो लगाया है उसकी बिक्री भी कहीं कहीं बाकी बच जाती है। तो ये सभी मुद्दों को ध्यान में लेकर हम प्याज के साथ काम करें दोस्तों। आज के दिन प्याज के ऊपर बस इतना ही। आने वाले दिनों में अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपसे अवश्य चर्चा करेंगे दोस्तों। जय किसान, जय भारत।